सनातन धर्म में वर्णित 14 लोक जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। प्राचीन काल से समग्र विश्व में सिर्फ हिंदू धर्म के साहित्य पुराणों में उल्लेख है कि हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं जिनको ऊर्ध्व लोक कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें केवल एक लोक है जिसको भूलोक यानी पृथ्वी लोक कहते हैं। फिर धरती के नीचे 7 लोक हैं जिनको अधोलोक कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस सभी 14 लोकों से अवगत कराएंगे, तो इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्वा लोक की, जिसमें 6 लोक आते हैं, जिसमें सबसे पहला ब्रह्मा लोक, इसको सत्य लोक भी कहा जाता है। ये लोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है, जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यहाँ पर उनकी पत्नी देवी सरस्वती भी रहती है और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती है जिन्होंने बहुत भारी तपस्या और अच्छे कर्म से इस ब्रह्मलोक को अर्जित किया हो। दूसरा है तपलोक। ये लोक 4 कुमार का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनत, सनक, सनंदन और सनाथन, और ये लोक सत्य लोक से करीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोश का 1 योजन होता है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। यानेश्वर है, यानी कि मृत्यु नहीं होती है, और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर यह सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तपलोक कहा जाता है। तीसरा है जनक लोक। तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है और यहाँ पर वीराज नामक देवगण का निवास स्थान है। चौथा है महेर लोक। जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महेर लोक है। इसको ऋषि मुनियों का घर कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सतलोक में आने जाने की शक्ति रखते हैं। वे इच्छानुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल मानी गई है। पांचवा है स्वर्ग लोक। ये लोक महेर लोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ देवताओं का वास माना गया है, जिसके राजा इंद्रदेव है। यहाँ गंधर्व, अप्सरा, मारुत और अन्य शक्तियों के साथ रहते हैं। यह अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहाँ पर ऐश्वर्य, समृद्धि, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए वाहन, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता होती है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। यहाँ कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी जिसको ऐरावत हाथी कहते हैं, उड़ने वाले घोड़े, ये सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सेवा में रहते हैं। छठा है भूवर लोक। इस लोक में 8 और लोक शामिल है। ये भूवर लोक और धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। पहला है ध्रुव लोक, दूसरा है सप्तऋषि लोक, तीसरा है नक्षत्र लोक, चौथा है सौर मंडल और 5वां है सूर्य लोक, छठा है चंद्र लोक, 7वां है राहु केतु लोक और 8वां है अंतरिक्ष लोक। इसको आकाश लोक भी कहा जाता है। ये धरती से कुछ ही दूरी स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं। अब बात करते हैं अधोलोक की, यानी कि निचले क्षेत्र के लोकों की। यहाँ पर कौन वास करता है, जिसमें पहला है अताल लोक। यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है, जो कि माया का पुत्र है और उसने यहाँ पर 96 प्रकार की माया रची है। दूसरा है वीताल लोक। यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहता है और इनको हटकेश्वर कहा जाता है। और यहाँ पर अटकी नामक नदी बहेती है। इस नदी में सोना बहेता है, इसलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। तीसरा है सुताल लोक। यहाँ पर राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। राजा बलि वही राजा है जिसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोकों को नाप लिया था और तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पर रखा था, जिसके बाद उनको सुताल लोक भेज दिया गया था। इतने बड़े दानी होने के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए थे। चौथा है तलताल लोक। यहाँ मायासुर निवास करता है। यह असुरों के वास्तुकार माने जाते हैं। इनको अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है और इनके जादू को मायाजाल भी कहा जाता है। 5वां है महाताल लोक। इस स्थान पर कश्यप ऋषि के पत्नी कदरू से उत्पन्न हुई अनेक सर वाले सर्प का समुदाय रहता है, जिनमें करकोटक, तक्षक, कालिया आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसातल लोक। इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है।
यहाँ पर शक्तिशाली राक्षस और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन होते हैं। छठा है पाताल लोक। यहाँ पर सैन्य कुल की महासैन्या सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संघसुर, तनपल, अत्तल आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी है और वे यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए थे और वहां आकर बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर सूरज की रोशनी ना होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मणियां इतना प्रकाश करती है कि यहाँ पर प्रकाश की कभी कमी नहीं होती और यहाँ पर सुंदर नदियां, सरोवर और कमलों का वन भी है। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोक हैं जो कि अस्थायी है। इसमें पहला है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के पश्चात पूजनीय हो जाती है वो यहीं पर आती है। दूसरा है नरकलोक। ये जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने कार्य किए हैं, जो कि क्षमा न करने योग्य होते हैं। इनको यहाँ पर सजा के दौर पर लाया जाता है। नरकलोक सूर्यपुत्र यमराज के यमलोक के अधीन आता है, जहां वो अपने सहायक चित्रगुप्त की सहायता से मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो ये थे सभी लोक जो कि सनातन धर्म में वर्णित है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकुंठ लोक का नाम क्यों नहीं आया। वैकुंठ लोक जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसको आध्यात्मिक लोक कहते हैं, जो कि 14 लोकों में नहीं आता। इन 14 लोकों में भौतिक संसार यानी कि मटीरियल वर्ल्ड आते हैं और इस मटीरियल रेम के अंदर करोड़ों अरबों यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में अपने अपने लोक होते हैं। इसलिए वैकुंठ लोक को इन 14 लोकों में नहीं गिना जाता और केवल मोक्ष मिलने के पश्चात ही कोई आत्मा इस लोक तक पहुंच सकती है, या भगवान विष्णु की परम कृपा हो तभी पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।